बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम चैप्टर नंबर 3 कर रहे हैं मैथमेटिकल मेथड की बुक से। आज हम क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। इससे पहले क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। शो डैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक ए विद एंट्रीज फ्रॉम आर कैन बी रिटन एज अ सिमेट्रिक मैट्रिक बी इक्वल 1/2 इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक D इक्वल 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज। हमारे पास लेट A बी आ स्क्वायर मैट्रिक, हमने एक स्क्वायर मैट्रिक लेना है। अब इसमें हमने दो चीज़ें फाइंड करनी है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक फाइंड आउट करना है, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक फाइंड आउट करना है। तो मैं आपको बताती चलूँ सिमेट्रिक मैट्रिक क्या होता है। हमारे पास ए कोई एक मैट्रिक है, जब हम उसका ट्रांसपोज लेंगे तो वापस हमारे पास ए ही आ जाए तो हम उसे कहेंगे कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक है। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक को भी देख लेते हैं। ए कोई एक हमारे पास मैट्रिक है, उसका हम ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास आ जाए -a वापस, तो हम उसे कहेंगे ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक है। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज़ करेंगे, वो प्रॉपर्टीज़ जो ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज़ हैं, क्योंकि नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम लोग अटेम्प्ट करेंगे उनमें वो प्रॉपर्टीज़ यूज़ होंगी। सो आप वो वाली प्रॉपर्टीज़ भी एक नज़र देख लें। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांसपोज। अगर हमारे पास a प्लस बी होल का ट्रांसपोज हो तो हम लिख सकते हैं a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। ठीक है, ये हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 1 है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। अगर हमारे पास कोई कांस्टेंट है और साथ में हमारे पास मैट्रिक ए है और इसके होल का ट्रांसपोज है, तो हम कांस्टेंट को बाहर ले लेंगे और मैट्रिक ए का ट्रांसपोज ले लेंगे। चलें जी, प्रॉपर्टी नंबर 3 को देखते हैं। ए बी होल का ट्रांसपोज, तो हम पहले b का ट्रांसपोज लेंगे फिर a का ट्रांसपोज लेंगे। आप ये बात याद रखें कि मैट्रिसेस में कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता इन जनरल, आपने ये बात याद रखनी है। और ट्रांसपोज को हम स्मॉल t से भी डिनोट कर सकते हैं, कैपिटल T से भी डिनोट कर सकते हैं। चलें जी, ये थी हमारी ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज़। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, जिसमें हमने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक को प्रूव करना है। लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक। ए कोई भी हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक है। ए हमने इक्वल ले लिया है 1/2 इंटू 2a। अगर हम इस 2 को इस 2 से कैंसिल आउट कर दें तो हमारे पास वापस a ही बचता है, इसलिए हमने 1/2 इंटू 2a लिया है। मीन्स डैट के 2 के साथ मल्टीप्लाई भी किया है और डिवाइड भी किया है। फिर से सुन लें, अगर हम इस 2 को इस 2 से कैंसिल आउट कर देते तो हमारे पास वापस यही बन जाता है। ठीक है, अब हम 2a को a प्लस a लिख सकते हैं ना, क्योंकि अगर हम a प्लस a को ऐड करें तो तब भी हमारे पास 2a ही आता है। नेक्स्ट देखें, 1/2 इंटू a प्लस a प्लस 1/2 इंटू a ट्रांसपोज माइनस a ट्रांसपोज। अब ये वाली चीज़ समझने वाली है। ठीक है, आप देख सकते हैं अगर हम a ट्रांसपोज माइनस a ट्रांसपोज को कैंसिल आउट करें तो वापस हमारे पास यही रह जाता है। तो इसलिए हमने ख़ुद इसको लिखा है ताकि हम फर्दर अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। 1/2 को सबके साथ ना मल्टीप्लाई कर दे। 1/2a प्लस 1/2a प्लस 1/2a ट्रांसपोज माइनस 1/2a ट्रांसपोज। ठीक है, इस स्टेप की समझ आ गई है। नेक्स्ट स्टेप जो हमारे पास है, इसमें हम करेंगे 1/2a प्लस a ट्रांसपोज। ट्रांसपोज को एक बार a प्लस a ट्रांसपोज कर देंगे, फिर a माइनस a ट्रांसपोज कर देंगे। a के साथ एक बार
प्लस ए ट्रांसपोज को कर देंगे और एक बार माइनस ए ट्रांसपोज को कर देंगे। तो इस तरह हमने दो बना लिए हैं। अब ये देखें, बी जो उन्होंने हमें सिमेट्रिक मैट्रिक दिया था, उन्होंने क्या कहा था, बी इक्वल 1/2 इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो ये हमारे पास क्या है, 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज। ये प्रोसेस करने का मकसद अब आपको समझ में आ गया होगा। तो हम 1/2 इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज को कह सकते हैं कि बी के इक्वल है, इसलिए हमने इधर बी लिख लिया है, प्लस 1/2 इंटू ए माइनस ए ट्रांसपोज डी। ये देखें, डी इक्वल है 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज, तो इसलिए इधर हम डी लिख देंगे और ये ए एज इट इज़ ही आ जाएगा। अब हमने बी को प्रूव करना है कि बी हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक है और डी को प्रूव करना है कि डी हमारे पास क्यों सिमेट्रिक है। तो हम इन दोनों को लेके चलेंगे, ठीक है। अब हमने बी मैट्रिक को बी को क्या कहते हैं प्रूव करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। चलें देखें, बी हमारे पास क्या है, बी इक्वल है 1/2 इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो इधर हम बोथ साइड पे ट्रांसपोज ले लेंगे, ठीक है। होल का ट्रांसपोज लेंगे इधर हम, और इधर हम बी का ट्रांसपोज ले लेंगे। बी का ट्रांसपोज लेंगे तो बी ट्रांसपोज आ जाएगा इक्वल 1/2 हमारे पास कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट हमने प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज में अभी डिस्कस किया है कि प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज में जो कांस्टेंट है वो एज इट इज़ ही आ जाएगा, और उसके साथ जो मतलब ए बी या कुछ भी हमारे पास मैट्रिक है तो हम उसका ट्रांसपोज ले लेंगे। सेम एज इट इज़ हमने इधर भी यही किया है, 1/2 एज इट इज़ आ गया, ए प्लस ए ट्रांसपोज होल का, इसका हमने होल का ट्रांसपोज ले लिया है। तो जब हम ए का ट्रांसपोज लेंगे तो ये ट्रांसपोज आ जाएगा प्लस ए ट्रांसपोज इनटू हॉल का ट्रांसपोज, ठीक है। ये डबल ट्रांसपोज हो जाएगा तो ट्रांसपोज ट्रांसपोज से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास सिंपल ए आ जाएगा यहाँ पे। ये ट्रांसपोज इस ट्रांसपोज से कैंसिल हो गया तो हमारे पास ए आ गया है। तो हम बता सकते हैं कि बी ट्रांसपोज इक्वल 1/2 ए ट्रांसपोज प्लस ए। चलें अब इसको हम फर्दर देखते हैं। ये देखें, बी ट्रांसपोज इक्वल बी के आ गया है। ये जो हमारे पास बी ट्रांसपोज इक्वल 1/2 इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज, ये जो हमारे पास है ये बी के इक्वल है, हम पीछे पढ़ भी आए हैं, ये देखें, ठीक है। तो इसकी जगह हम बी लिख देंगे, तो इट मीन्स डैट कि बी ट्रांसपोज इक्वल बी जो है वो हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक है। लग गई है समझ आपको। अब सेम एज इट इज़ हम डी वाले को करेंगे। डी में डिफरेंस जस्ट ये है कि हमने इसको स्क्यू सिमेट्रिक फाइंड आउट करना है। स्क्यू सिमेट्रिक में लास्ट में हम जो माइनस है उसे कॉमन ले लेंगे, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को भी करते हैं, इस पार्ट को भी करते हैं, फिर आपको समझ आएगी। इन बी और डी दोनों को आमने सामने इसीलिए लिखा है कि आपको इनका जो मेन डिफरेंस है वो पता चल जाए। मेथड बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। अगर आप समझ के करेंगे तो आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छे से समझ आएगी। ये हमारे पास डी है, डी इक्वल है 1/2 इंटू ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो अब हम क्या करेंगे, हम बोथ साइड्स ट्रांसपोज ले लेंगे। तो ये कांस्टेंट है, डी ट्रांसपोज इक्वल कांस्टेंट। कांस्टेंट आपको बताया है कि प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज में एज इट इज़ आ जाता है, ये हमारे पास एज इट इज़ आया है। तो ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल का ट्रांसपोज हो गया। चलें जी, अब ये ए का ट्रांसपोज आ गया माइनस ए ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज ट्रांसपोज से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास सिंपल ए आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि डी हमारे पास क्या था, डी हमारे पास था 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो यहाँ हमारे पास क्या है, 1/2 ए ट्रांसपोज माइनस ए। अगर हम इनमें से माइनस का साइन कॉमन ले लें तो जो क्वेश्चन में हमारे रिक्वायरमेंट है उन्होंने हमें बताया हुआ है ना कि डी हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक है। तो अगर हम माइनस को कॉमन ले लें तो ये जो हमारे पास है 1/2
क्या बनेगा, -1/2 A माइनस A ट्रांसपोज। तो ये किसके इक्वल आता है, ये D के इक्वल आता है। इट मीन्स डैट D ट्रांसपोज इक्वल है D के। तो इसे हमने ये प्रूव कर दिया है कि D हमारे पास क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। ये आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 11 है। शो डैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक A with entries from C can be written as the Hermitian metric B equal 1/2 A plus A conjugate whole का ट्रांसपोज एंड एज a skew Hermitian metric D equal 1/2 A प्लस ये हमारे पास माइनस है A कंजुगेट हॉल का ट्रांसपोज। अब हमने इसमें बताना है कि जो B है वो हमारे पास हर्मिशियन मैट्रिक है और जो D है वो हमारे पास स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये देखें कि हर्मिशियन क्या होता है और स्क्यू हर्मिशियन क्या होता है। हर्मिशियन हमारे पास होता है कि A हमारे पास स्क्यू मैट्रिक है, A कॉन्जुगेट हॉल का ट्रांसपोज जब हम ले तो A के इक्वल आ जाए तो इट मीन्स डैट कि ये हर्मिशियन मैट्रिक है। और अगर A कॉन्जुगेट हॉल का ट्रांसपोज इक्वल -A के आ जाए तो हम कहेंगे कि ये स्क्यू हर्मिशियन है। हमने हर्मिशियन के और स्क्यू हर्मिशियन के, सिमेट्री के, स्क्यू सिमेट्री के, इनके क्वेश्चन भी पीछे हमने सॉल्व किए हैं प्रीवियस जो लेक्चर्स हमारे हुए हैं उनमें, और इनकी डेफिनेशंस को भी डिस्कस किया है, इनकी एग्जांपल्स को भी डिस्कस किया है। इसलिए मैं यहाँ बहुत ज़्यादा डिटेल से नहीं बता रही हूँ। तो अगर आप चाहें तो आप पिछली वीडियोस में देख सकते हैं। चलें, लेट ए बी आ स्क्यू सिमेट्रिक। अब हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं। ये जो हमारा पार्ट है ना, इतना ये हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। A इक्वल 1/2 2A, ठीक है। अब ये जो हमारे पास 2A है, अगर 2 को हम 2 से कैंसिल आउट कर दें तो A हमारे पास इक्वल A के बन जाता है, मीन्स के वापस हमारे पास यही बन जाता है, ठीक है। अब ये जो 2A है इसको हम मतलब टोटो में लिख देंगे, पीसीस में लिख देंगे इसको हम। कैसे, 2A को A प्लस A भी लिख सकते हैं, बिकॉज हम जब इसको ऐड करेंगे तो फिर 2A ही बन जाएगा, तो इसलिए हमने इसको इस तरह लिख दिया है। अब हम ऐड करेंगे 1/2 A कंजुगेट ट्रांसपोज माइनस A कंजुगेट ट्रांसपोज, ठीक है। बिकॉज हम A कंजुगेट ट्रांसपोज को -A कंजुगेट ट्रांसपोज के साथ कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास वापस यही बच जाएगा। अब हमने क्या करना है, 1/2 को इन दोनों के साथ भी मल्टीप्लाई कर देना है, 1/2 को इन दोनों के साथ भी मल्टीप्लाई कर देना है। ये देख सकते हैं आप, 1/2 A प्लस 1/2 A प्लस 1/2 A कंजुगेट ट्रांसपोज माइनस 1/2 A कंजुगेट ट्रांसपोज। अब हमने क्या करना है, A के साथ एक बार प्लस A कंजुगेट ट्रांसपोज लिखना है, फिर A के साथ माइनस A कंजुगेट ट्रांसपोज लिखना है। तो अब ये जो हमारे पास आया है 1/2 A प्लस A कंजुगेट ट्रांसपोज, ये किसके इक्वल है, ये B के इक्वल है। सो हम इसकी जगह यहाँ पे B लिख सकते हैं, जी बिल्कुल। अब ये हमारे पास क्या है, 1/2 A माइनस A कंजुगेट ट्रांसपोज, तो हम इसकी जगह पे D लिख सकते हैं। अब हम B को प्रूव करेंगे कि B हमारे पास हर्मिशियन है और D को प्रूव करेंगे कि D हमारे पास स्क्यू हर्मिशियन है, ठीक है। जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें हमने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक को प्रूव किया था, इसमें हम हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन को प्रूव करेंगे। चलें जी, B हमारे पास क्या है, B हमारे पास है 1/2 इंटू A प्लस A कंजुगेट ट्रांसपोज। अब हम क्या करेंगे, बोथ साइड्स पर कंजुगेट ले लेंगे, तो ये कांस्टेंट हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा, और इसके ऊपर हमने कंजुगेट ले लिया तो B कंजुगेट इक्वल 1/2। इस कंजुगेट को जब हम करेंगे तो A कंजुगेट प्लस A कंजुगेट का फिर कंजुगेट आ जाएगा, A ट्रांसपोज कंजुगेट का फिर कंजुगेट आ जाएगा,
और नेक्स्ट स्टेप में जिस तरह ट्रांसपोज से कैंसिल आउट हो जाता था, इसी तरह कंजुगेट से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, ए ट्रांसपोज आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इतना स्टेप करने के बाद हमारे पास वो आंसर नहीं आया जो हम प्रूव करना चाह रहे हैं, सो हम क्या करेंगे, बोथ साइड्स पर ट्रांसपोज ले लेंगे। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, बी कंजुगेट का ट्रांसपोज इक्वल 1/2 ए ट्रांसपोज प्लस ए कंजुगेट प्लस ए ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज आ जाएगा। अब हम इस ट्रांसपोज को एक बार इसके साथ लिख सकते हैं, एक बार इसके साथ कर सकते हैं ना मल्टीप्लाई। तो 1/2 ए इंटू ए कंजुगेट ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज इंटू ट्रांसपोज, तो ये ट्रांसपोज इस ट्रांसपोज से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप देखते हैं हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास आ जाता है ए प्लस ए ट्रांसपोज कंजुगेट। तो ये हमारे पास किसके इक्वल है, ये हमारे पास बी के इक्वल है। तो सो हम कह सकते हैं कि बी क्या है, बी हमारे पास हर्मिशन है। यहाँ यहाँ सिमेट्रिक नहीं आना, यहाँ पर हर्मिशन आना है। ठीक है, यहाँ पर सिमेट्रिक नहीं आना, यहाँ पर हर्मिशन आना है। ये देख लें। अब हम सेम एज इट इज़ इसका पार्ट नंबर, इसका जो डी वाला पोर्शन है उसको भी हम एज इट इज़ ही सॉल्व करेंगे। डी हमारे पास क्या है, 1/2 इंटू ए माइनस ए कंजुगेट ट्रांसपोज। तो हम बोथ साइड्स पर कंजुगेट ले लेंगे। तो डी कंजुगेट इक्वल 1/2 ए माइनस ए कंजुगेट ट्रांसपोज होल का कंजुगेट आ जाएगा। तो अब कंजुगेट एक बार तो इसके साथ आ जाएगा और माइनस ए कंजुगेट ट्रांसपोज कंजुगेट आ जाएगा। तो कंजुगेट से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे ए ट्रांसपोज आ जाएगा। इतना क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद भी हमारे पास वो चीज़ नहीं आई जो हम प्रूव करना चाह रहे थे। सो अब हम लेंगे ट्रांसपोज। ठीक है, क्योंकि हमें क्या चाहिए था, ए कंजुगेट ट्रांसपोज यहाँ पे आना चाहिए, ए कंजुगेट ट्रांसपोज आना चाहिए, यहाँ पे ए आना चाहिए। तो हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए डी कंजुगेट ट्रांसपोज इक्वल 1/2 इंटू ए कंजुगेट माइनस ए ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज आ जाएगा। अब इस ट्रांसपोज को ए कंजुगेट के साथ लेंगे, फिर माइनस ए ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज आएगा। तो ये ट्रांसपोज इस ट्रांसपोज से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा डी कंजुगेट ट्रांसपोज इक्वल 1/2 ए ट्रांसपोज होल का टी माइनस ए। ऑलराइट, तो जो स्क्यू हर्मिशन होता है उसमें हम माइनस कॉमन लेते हैं। ठीक है, उसमें हम माइनस कॉमन लेते हैं। तो हम माइनस कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2 इंटू ए माइनस ए कंजुगेट होल का ट्रांसपोज। तो ये किसके इक्वल आता है, डी के इक्वल आता है। तो माइनस डी आ जाता है। इट मीन्स डैट कि डी इज़ स्क्यू हर्मिशन। यहाँ पे सिमेट्रिक नहीं आना, सॉरी गलती से सिमेट्रिक लिखा हुआ है, यहाँ पे स्क्यू हर्मिशन आना है। और बी हमारे पास हर्मिशन है, सिमेट्रिक नहीं है, यहाँ पे गलती से सिमेट्रिक लिखा गया है और यहाँ पे स्क्यू हर्मिशन आना है। चलें जी, थैंक यू सो मच। आज हमने अपना क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 किया है। आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था। थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफिज़।